साथियों नमस्कार। मैं प्रकाश कुमार बूटा बस्तर लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और लगातार बस्तर की समस्याओं को देखते हुए हमने निर्णय किया है कि चुनाव लड़ना है और हमने फॉर्म भी भरा और लगातार दबाव हम पे राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा बनाया गया, लेकिन हमने पीछे नहीं हटा और लगातार अभी भी हम डटे हुए हैं आपके लिए चुनाव के मैदान में और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। और लगातार देख रहे हैं दोनों पार्टियां ऐसे डमी कैंडिडेट्स को उतारे हैं कि उनके थ्रू ये पार्टियां चलाएं और पूंजीपतियों के द्वारा पार्टी का चंदा लेकर सिर्फ पार्टियों के लिए काम करते हैं, पार्टियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जनता के लिए काम करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। और लगातार ये दोनों कैंडिडेट्स, एक तो निसक्चर है और दूसरा 8वीं पास है। ऐसे में बस्तर का नेतृत्व करने के लिए हम एक निसक्चर और 8वीं पास को कैसे भेजेंगे, जबकि यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जिनको लगातार नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वकील हैं, डॉक्टर हैं, इनको टिकट नहीं दिया जाता है। एड़ी चोटी घिस जाने के बाद भी टिकट नहीं मिलता है। उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमने फैसला किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और आपका सहयोग से भारी मत भी हासिल करेंगे। मुझे विश्वास है, आशा है कि आप मेरा समर्थन करेंगे और आने वाले पीढ़ी को और आने वाले बच्चे भी ये देखकर मजबूती से एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता था, तो हम भी हौसले के साथ चुनाव लड़ेंगे। और लोगों का जो भी समस्या है, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी आज तक बस्तर के छोर तक नहीं पहुंचे। लगातार हम लोग मिल रहे हैं लोगों से, जन समस्या के बारे में भी जान रहे हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, या खेती किसानी का मामला हो, या स्वास्थ्य का मामला हो, या शिक्षा का मामला हो। शिक्षा में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार का शिक्षा मिलना चाहिए था वो आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है। केवल कागज़ों में पूर्ण करके योजनाएं दिखाया जाता है। हमारा पहला प्राथमिकता शिक्षा को देना है, जो शिक्षा को बढ़ावा देना है और अच्छा शिक्षा जो गुणवत्ता जो प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे गुणवत्ताहीन शिक्षा जो है इन लोग आदिवासियों, हम आदिवासी भाइयों को दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। अगर हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम हमारा हक अधिकार की बात करेंगे, इसीलिए हमको शिक्षा से वंचित रखा गया और आज उसी का परिणाम बस्तर भुगत रहा है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं जो हमारे जैसे हैं, वो इस को उजागर करने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य, आज डिमरापाल की हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे लगातार आए दिन हड़ताल होते रहता है। सरकार इस चीज़ में विफल है और यहाँ के लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वो दूसरे राज्य जाकर इलाज करते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो इस समस्या से जूझ रहा है। हम उनके लिए भी कोई अच्छा हॉस्पिटल का मांग करेंगे और इस हॉस्पिटल को सुधारवाने का काम करेंगे। ये दोनों हॉस्पिटल्स जो है, दो सरकारें, जैसे दोनों सरकारें आती है राष्ट्रीय पार्टी की, तो ये कभी शहीद मनकर्मा जी के हॉस्पिटल के नाम से इसको चलाया जाता है, कभी बलिराम कश्यप जी के नाम से चलाया जाता है। ये और लगातार अपने क्षेत्र में, जैसे बस्तर में आप बात करें बिजली की, तो आज तक भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिजली की सुविधा आज तक नहीं मिला है। और ऐसे ही आपका किसानों को भी जो योजनाएं पहुंचना था वो भी आज तक नहीं पहुंचा। सड़कें की बात करें तो यहाँ पे सड़कें चोरी हो जा रही है, चोरी होने की खबरें आ रही है, रिपोर्टें लिखी जा रही है, केवल कागजों में सड़कें बनाई जा रही है। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों का जन समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं। और कोंडागांव क्षेत्र में इन्होंने, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मक्का की फैक्ट्री का घोषणा किया था और वो भी आज तक फूड प्रोसेसिंग का जो फैक्ट्री था वो भी नहीं बना। और भोपालपट्टनम के क्षेत्र में भी कागज़ का फैक्ट्री कागज़ों में बनाया गया। सड़कों की आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। आप नारायणपुर
अभी बस्तर से जुड़ा हुआ नहीं है अच्छे से। साथियों, आज बस्तर खतरे में आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो नगरनार में स्टील प्लांट है, वो पहले जब इसको खोला गया था तब सरकार के अधीन था, लेकिन आज उसको कुछ प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे आने वाले समय में अगर ये लोग जीत जाएंगे तो आने वाले समय में लगातार इसको भाग भाग करके जो है ना, इसको अपने अधीन लेकर फिर अब बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपने का काम करेंगे। तब हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी वो कहाँ जाएंगे। इसलिए इस लड़ाई में आप सभी को हमारा साथ देना है, ये क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है और ये लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। बस्तर को संवारना है तो राष्ट्रीय पार्टियों से हट के काम करना पड़ेगा और सिर्फ जो है शिक्षा नीति को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, ताकि बस्तर के जो शिक्षा नीति है वो मजबूत होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।